हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑलमोस्ट ना हमारे एक्सरसाइज के बराबरी का ही क्वेश्चन है कि आपको हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द सीक्वेंस ऐसे कुछ पूछा जाता है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि जब हाउ मैनी पूछा जाता है उसका मतलब होता है कि आपको कंपलसरी एन ढूंढना है, बिकॉज हाउ मैनी नंबर्स पूछा है, नंबर्स मतलब एन हो गया। ओके, सो रिमेंबर दैट दिस इज अ चीट कोड दैट आई एम शेयरिंग विथ यू कि हाउ मैनी मतलब क्या। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ। हाउ मैनी अगर ये आ जाता है आपके एपी के क्वेश्चन में तो बस ध्यान रखो कि आपको एन ढूंढना है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। तो अब हमें सबसे पहले यही पता चल गया कि भाई ढूंढना क्या था, एन ढूंढना है। ओके, सो वील राइट इट डाउन कि हमें ढूंढना क्या है, टू फाइंड। मैं कॉर्नर में हमेशा क्यों लिखती हूँ, क्योंकि ये कोई ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन नहीं है कि हमने यहाँ पे गिवन टू प्रूव सब लिख लिया। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग इट इन अलजेब्रा। सो मैं हमेशा रफ कॉलम में लिख लेती हूँ कि क्या ढूंढना है। दैट रियली हेल्प्स अस बी ऑन ट्रैक कि हम पक्का सॉल्व क्या कर रहे हैं। ओके, फॉर दीज चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चंस। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस में तो हमें पता होता है कि भाई करना क्या है। सो टू फाइंड क्या था, एन। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या आता है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर शुरुआत कहाँ से होती है, 10 से। सो जी मैं ए पी नहीं लिख रही हूँ, मैं बस लिख रही हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या है। 10 से शुरू होता है, ओके, टिल 99। 2 डिजिट नंबर्स है, इजंट इट। अब उन्होंने क्या बोला उसमें, 2 डिजिट नंबर बट जो डिविजिबल बाय 5 है, डिवाइडेड बाय 5 है। तो एक्चुअल ये क्या बनेगा हमारा कि 10 है, 15, 20 सो ऑन टिल 95, इजंट इट। बट उसमें ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना नॉर्मली हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से एपी मिल जाता है और इसी में हम सॉल्व करते। बट भाई ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो ये चैलेंज हुआ क्या हमारा, नोप नॉट एट ऑल। तो चैलेंज क्या है कि रिमाइंडर 1 रहना चाहिए। वो पीछे रिमाइंडर 1 छोड़ता है। इसका मतलब क्या, रिमाइंडर 1 कब छोड़ेगा, अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करूँ आई विल गेट 0। आई एम नॉट गेटिंग अ रिमाइंडर 1 हियर। सो व्हाट इफ आई डिवाइडेड बाय 11। oops सो देखो 5 2s are 10, रह गया 1। सो आप देख रहे हो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है आफ्टर डिवाइडिंग इट। सो इट लीव्स अ रिमाइंडर 1। कौन सा नंबर था, 11। यही अगर मैं 16 ले लूँ तो रिमाइंडर 1 रहेगा, अगर मैं 21 ले लूँ तो रिमाइंडर रहेगा, अगर मैं 96 ले लूँ तो ऑब्वियसली रहेगा। तो देखो अब मुझे मेरा एक्चुअल एपी मिल गया। एपी इज 11, 16, 21। बस हर डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर से +1 कर लो। ओके, डॉट 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 टिल व्हाट, 96। ओके, तो अब ये मुझे मिल गया मेरा एपी। अब एपी मिलने पर जैसे मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि 4 चीज़ें होती है। ओके, मोस्टली अगर हम टीएन के रिलेटेड बात कर रहे होंगे तो 4 चीज़ें होती है। दैट इज ए होता है, एक सेकेंड, ए होता है, डी होता है, एन होता है और टी एन। अब इन चारों में से ऑब्वियसली कोई एक चीज़ मिसिंग हो जाएगी। हमें पता है कि एन है, भाई ढूंढना ही है वो, है ना। एंड बाकी के क्वेश्चन, बाकी का क्या, जो ए डी और टी एन है उसको गिवन में चेक करो कि दिया हुआ है क्या। तो देखते हैं, चलो देखो हमें ए तो मिल गया, डी मिल जाएगा एंड टी एन भी मिल गया। तो येस वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो अब हमें पता है कि करना क्या है, टी एन का फॉर्मूला यूज़ करना है, बट उसके पहले गिवन लिख के निकालना पड़ेगा कि क्या क्या मिला। तो देखो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में से ए मिल जाता है T1, दैट इज ए इज इक्वल टू 11। T2 लिख लेते हैं, दैट इज 16। फिर उस हिसाब से D मिल जाएगा 16 माइनस 11, दैट इज 5। एंड ऑल्सो TN दिया गया है, दैट इज 96। oops ओके, अब हम क्या करेंगे, TN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आगे क्या होगा, ये जो TN है, TN का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 96, तो वो लिख दिया, इक्वल टू A क्या दिया था, A देखो 11 है, तो 11 प्लस
n हमें पता था क्या? नहीं, हमें वो ढूंढना है, तो वो एज इट इज़ लिखा. अब d क्या था? इंटू 5. अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. 96 is equal to 11 plus 5 into n is 5n minus 5 into 1 is 5. अब देखो क्या हो गया? 11 और ये 5 माइनस 5, ये सिर्फ नॉर्मल नंबर्स है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए वो सॉल्व हो सकते हैं. तो 11 माइनस 5 आंसर क्या आएगा? 6 प्लस 5n और यहाँ आया 96. देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये जो 6 है ये पॉजिटिव है, यहाँ जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव. उनको नंबर्स के साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. तो आंसर क्या आया? 5. देखो 96 माइनस 6 क्या हो गया? 90. तो देयरफॉर 90 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n. अब मैंने यहाँ क्या किया? 5 और n के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लिकेशन. जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर मैं उसको ट्रांसपोज कर दूँ, शिफ्ट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? डिविजन में जाएगा. तो 90 डिवाइड बाय 5. अब 90 डिवाइड बाय 5 का आंसर क्या आएगा? n इज इक्वल टू 18. ओके, सो देयर यू गो. हमें जो n ढूंढना था मिल गया 18. बट अब उसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन के हिसाब से? क्योंकि हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है. ओके, रिमेंबर दैट. तो फाइनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको समझा कि आपको ढूंढना क्या था और वो एग्जैक्टली स्टेटमेंट वाइज बन क्या रहा है. सो देखो n इज इक्वल टू 18, मतलब मैंने क्या कहा था? हाउ मेनी नंबर्स, मतलब 18 हुआ, सॉरी n हुआ. तो देखो देर आर 18 नंबर्स in 2-digit numbers which are divisible by 5 and leaves remainder 1. Got it? ऐसे 18 numbers है जो 5 से divisible है और पीछे remainder 1 रखते हैं in 2-digit numbers. तो इसका statement लिख लेंगे हम. So therefore there are 18 numbers. 18 नंबर्स लिखने से अच्छा हम लिख ले 18 2-digit numbers which leaves 1 as a remainder when divided by 1 when divided by 5. ओके, देयर यू गो. ये है हमारा क्वेश्चन. चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बने रहिए.